एक हत्यारे ने स्नाइपर राइफल से राष्ट्रपति पर निशाना बनाया। उसने अपने मस्तिष्क में तेजी से गणना शुरू की कि गोली किस रास्ते से चलेगी। हत्यारे ने टिकट दबाने के बाद पूरी तरह से बचना संभव था, लेकिन उसने जानबूझकर गोली को अपने कंधे के पास से गुजरने दिया, क्योंकि चोट लगने पर वह अधिकतम हद प्राप्त कर सकता था। यह एक पारदर्शी गोली के कारण था। सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क विकास केवल 20% होता है, लेकिन दवा खाने के बाद यह 100% तक पहुंच जाता है। 3 सप्ताह पहले मैट एक बेसहारा लेखक था जो अब सड़क पर फंसा था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त से मिलने के बाद उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। हाल ही में उन्होंने एक खास दवा विकसित की है जिसे खाने के बाद मैट को जरूर आश्चर्य होगा। बिना समझे मैट ने दवा खा ली। मकान मालिक ने सीधे मैट पर गाली गलौज करते हुए कर्ज मांगना शुरू कर दिया। मैट ने उसे झटकने के लिए कोई बहाना ढूंढा, जैसे आधे को देखकर पानी की शक्ति मिल गई हो। वह मकान मालिक की पुतली की गतिविधि और माथे के बाल तक स्पष्ट महसूस कर रहा था। जब उसने कानूनी किताब का एक कोना और अपने बैग में देखा तो मैट मकान मालिक के मानसिक गतिविधियों को पूरी तरह समझ गया। मैट ने केवल किताब के कोने में देखकर 8 साल पहले पढ़ी गई पूरी किताब याद कर ली। उसका अवचेतन सूचनाओं का भंडार सक्रिय हो गया जो उसने कभी भी चुनने के लिए तैयार रखा था। मैट ने मकान मालिक को उस किताब से बेहतर साहित्य सुझाया। उसकी भावनात्मक बुद्धिमान कई गुना बढ़ चुकी थी और उसकी बातों का प्रभाव मकान मालिक का रवैया घटिया से तारीफ में बदल गया। केवल 30 मिनट में मैट ने मकान मालिक की समस्या सुलझा ली। घर वापस आकर मैट को महसूस हुआ कि जैसे वह बदल गया हो। वह दीवानगी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगा और 3 सप्ताह का काम एक दिन में पूरा कर दिया। अगले दिन जब उसने कहानी के प्रमुख को प्रस्तुत की तो वह बिना रुके 40 पृष्ठ पढ़ गया और अगले दिन बाकी कहानी जल्दी लिखकर प्रकाशित करने को कहा। मैट खुश था। गोली को प्रभावशाली केवल 6 घंटे तक रहती है और अब वह सामान्य इंसान बच चुका था। यदि वह पूरी कहानी पूरी नहीं करना चाहता था, अपने दोस्त के घर जाना होगा। मैट ने दोस्त का पता मिला, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका घर खुला था। जब मैट अंदर गया उसने देखा कि उसका दोस्त सांस छोड़ चुका था और सोफे पर गिरा था। मैट तुरंत खुद को बचाने के लिए हथियार उठा लिया। जब उसने आसपास देख लिया कोई नहीं था, वह हिंसा करने वाला था। अचानक उसे महसूस हुआ जो भी आया वह शायद उस दवा की तलाश में था। यह सोचकर उसने ताबड़तोड़ तलाशी शुरू की, लेकिन दवा का कोई निशान नहीं मिला। शायद हत्यारे ने दवा ले लिया। मैट निराश होकर अपने दोस्त के खाने के पैकेट को देखा, लेकिन तभी उसे अचानक समझ में आ गया। वह उठ डिशवॉशर के अंदर खोजने लगा और पाया सबसे नीचे एक पूरा बड़ा बैग सुपर दवा का था। दवाई घर लाने के बाद मैट ने केवल एक गोली ली और कहानी के बाकी सारे अध्याय पूरे कर लिए, लेकिन कहानी प्रकाशित होने और बिकने में कुछ समय लगने वाला था। इस तरह पैसा कमाना अभी धीमा था। मैट ने कई वित्तीय किताबें खरीदी और शेयर बाजार का अध्ययन शुरू किया। उसने पूरी ताकत लगाकर रोजाना 800 का निवेश करके 2000 कमाए। अगले दिन उसने 7500 तक कमा लिया। मैट ने दोस्तों से 10 लाख उधार लिया और ध्यान से रोजाना मार्केट की स्टडी करने लगा। अत्यंत शक्तिशाली दिमाग का विश्लेषण से मैक जल्दी ही ट्रेडिंग फ्लोर पर सबसे आकर्षक बना। सहकर्मी समझ नहीं पा रहे थे कि वे ऐसी कंपनी के शेयर क्यों खरीद रहा है जो मुकदमे का सामना कर रही थी। अपनी उच्च बुद्धिमत्ता से वह विभिन्न समाचारों के विवरण से आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। केवल एक सप्ताह में उसका बैंक बैलेंस $20 मिलियन तक पहुंच गया। इस अभूतपूर्व सफलता ने एक शेयर बाजार के दिग्गज को ध्यान आकर्षित किया। दिग्गज के सामने मैट बेशर्म था। उसने बताया कि पैसे कमाने का असली कारण आम लोगों की अफवाहें और टिप्पणियां थी, क्योंकि ज़्यादातर समय शेयर की कंपनी की कीमत कंपनी की स्थिति के अनुसार नहीं बल्कि निवेशकों की मानसिकता के अनुसार बदलती है। हालांकि दिग्गजों ने इस अनोखे तरीके से को पहले नहीं देखा था, लेकिन उसे मैट का दृष्टिकोण अत्यंत उन्नत लगा। उसने मैट को अपनी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव दिया। नया अवसर आ गया। मैट आत्मविश्वास से भरा कार से उतर रहा था। आईने में उसके कई प्रतिबिंब कई बार दिखाई देने लगे, लेकिन पल में वह एक पुल पर था और वह अचानक अपने दोस्त की किसी बात याद आया कि यह दवा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उसने अपने क्लाइंट की फाइल निकाली। वह दूसरों से पूछने का प्रयास कर रहा था कि क्या किसी को इसके सामने लक्षण है, लेकिन उसने जो भी नंबर डायल किया लगभग सभी मृत थे। मैट घबरा गया। उसका आखिरी नंबर भी डायल किया। सौभाग्य से वह क्लाइंट अभी जीवित था, लेकिन गंभीर रूप से बीमार था। मैट ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। वह महिला बताती है कि सुपर दवा से मस्तिष्क 100% विकसित होता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग मस्तिष्क की उम्र कम कर देता है और मौत हो सकती है। सुपर दवाई उसकी वापसी का एकमात्र मौका था। उसे इसका समाधान ढूंढना होगा। मैट ने अपनी सारी बचत खर्च कर एक लैब खरीदी ताकि दवा में सुधार कर सके। यदि वह सफल होता है तो अपने पैसे पूरी तरह अनुसंधानकर्ताओं को देगा। वह प्राचीन कंपनी में गया और उस स्तर का काम करना जारी रखा। मैट ने बिना हिचकिचाहट के कंपनी छोड़ी और खुद की कंपनी बनाई। वह पहले के मालिक का प्रतिद्वंदी बन गया। अब प्राचीन मालिक खुश नहीं था और उसने मैट की कंपनी में आकर अपनी नाराजगी जताई। उसने कड़ाई से कहा कि मैट तुरंत अपनी कंपनी बंद कर दे, क्योंकि अब शेयर बाजार का दिग्गज मैट ऐसे जान चुका है। उसने मैट की कंपनी की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खरीद ली। इससे मैट को दवाई में निरंतर आपूर्ति नहीं मिल सकेगी और दवा बंद होने पर कंपनी का पतन निश्चित है। यह सुनकर मैट हंसा। उसने शेयर बाजार के दिग्गज को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ बेतुके बात कही।
वह मुड़ा था कि अचानक दो कारें टकरा गई। स्पष्ट था कि मैट का मस्तिष्क ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। उसने प्राचीन मालिक के सीने पर हाथ रखा और महसूस किया उसके दिल को कार्डिक फेलियर हुआ है। यह कृत्रिम दिल का सहारा न हो, वह जल्दी मर जाएगा। कई सुधारों के बाद मैट को अब दवा की आवश्यकता नहीं थी। उसका मस्तिष्क हमेशा 100% सक्रिय रहता था। यह कहकर वह शांतिपूर्ण वहां से चला गया और आगे जीवित प्रतिद्वंदी बन गया। सामने दो मुख्य सैनिकों ने पहले पहियों पर हमला किया और मैं फिर उसकी कहानी की घेराबंदी कर रहा हूँ।